Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the other topic of SST, that is also going to categorize in history, chapter number 7, education and the British rule. So in this chapter we are going to understand the concept of education which was launched by Britisher in India, what they have done with the old education of India and how they introduced their new education. So let's start the chapter with the old education system of India. When the East India Company started to make the way to the Indian education, two systems of educations were already existing in our country. Now what were those two education system? One was Hindu system of education. हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या होता था बेटा, जो हम पुराने टाइम से नहीं चलता था, हमारा आश्रम सिस्टम वो था, टोटल आश्रम पे बेस्ड। दीज वर बिल्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेजेस, जो हमारे बड़े बड़े गुरु होते थे, सन्यासी होते थे, वो इनको ऑर्गेनाइज करते थे आश्रम को। एंड वर नॉर्मली लोकेटेड इन द नेचुरल सिटिंग। आप देखते ना आसपास इतना अच्छा नेचर होता था और नेचुरल साइट्स पर ही इन आश्रम्स को बनाया जाता था। जो गुरु होते थे वो पूरी जो ज्ञान है हर तरीके का देते थे। एजुकेशन उस समय जो थी वो ओरल थी, लेकिन थी वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। सिलेबस भी होता था उसका, रिलीजियस टेक्स्ट फॉर्म एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट सिलेबस। स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप and grades sit together while the teacher that interacted with the groups of the student in the same age group or grade, while the other students did not task they were given. At the higher level what happened, there were several renowned university like Nalanda University थी, तक्षशिला थी। So बचपन में बच्चे गुरुकुल में रहते थे, आश्रम में, और जो गुरुदेव पढ़ाते थे, जो ज्ञान देते थे अलग अलग सब्जेक्ट पे, एस्ट्रोनॉमी में, रिलीजियस टेक्स्ट में, वो ओरल होता था। उसके बाद हायर लेवल के लिए वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे और बहुत सारी यूनिवर्सिटी उस समय थी। दिस वॉज एसेंशली अ हिंदू सिस्टम विद द बिगनिंग ऑफ मुस्लिम इन्वेजन इन द मेडिवल पीरियड। द हायर एजुकेशन सिस्टम वॉज डिस्ट्रॉयड। जो हमारी यूनिवर्सिटी थी नालंदा, तक्षशिला, ये मुस्लिम इन्वेजन में ख़त्म कर दी गई कि हम हायर स्टडी ना कर पाएँ। आश्रम लोकेटेड नियर द टाउन्स वर ऑल्सो सफर्ड बाय दिस इन्वेजन। जब मुस्लिम अटैक हुआ ना इन्वेडर्स की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ा था। बट प्राइवेट आश्रम स्टिल इन द रिमोट विलेजेस और एरिया कंटिन्यूड अंटिल द ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन टू द इंडिया। 1830 में क्या हुआ, कंपनी अपॉइंटेड द स्कॉटिश मिशनरी विलियम एडम टू सर्वे एंड रिपोर्ट ऑन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच इज एग्जिस्टेड इन बंगाल एंड बिहार। सो ही रिपोर्टेड, विलियम एडम ने क्या रिपोर्ट किया, दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशाला फॉर द प्राइमरी एजुकेशन इन द प्रोविंसेस विच वर बिल्ट बाय द वेल्दी पीपल और कम्युनिटी। पाठशाला को भी कोई ऐसा नहीं पर्टिकुलर सरकार नहीं बनाया, अमीर लोगों ने और कम्युनिटी ने मिलकर बनाया। मैनी ऑफ दीज वर कंडक्टेड इन द ओपन ग्राउंड और सम स्मॉल बिल्डिंग। समटाइम्स टीचर टॉट इन देयर हाउसेज ऑल्सो। मोस्ट ऑफ दीज स्कूल हैज अबाउट 20 स्टूडेंट्स, though the number of students in one pathshala was small, yet taken together a very large number of children were taking education in the province. बेशक एक पाठशाला में कम थे, लेकिन पाठशाला देखो ना कितनी सारी हैं, 1 लाख, तो अगर एक में 20 हैं तो भी 20 लाख तो पढ़ ही रहे हैं बच्चे। सो इन एडिशन देयर वर टोल्स ऑल्सो विच वर मेंट फॉर हायर एजुकेशन। इट वॉज फ्लैक्सिबल सिस्टम। एडम ने बोला कि इनका जो एजुकेशन सिस्टम है फ्लैक्सिबल है। द रिच स्टूडेंट वर एक्सपेक्टेड टू पे मोर एंड पुअर कुड गेट एजुकेशन इवन विदाउट पेइंग एनी फी। As the most children continued in the farm work, so education was suspended during the harvest time. जब फसल काटने का टाइम है, बच्चे खेतों में मम्मी पापा के साथ हेल्प करा रहे हैं, तो एजुकेशन नहीं होती थी, छुट्टियाँ। सो ये ध्यान दिया जाता था कि काम भी हो और बच्चों की एजुकेशन भी हो। सो इट इंश्योर्ड दैट ऑल चिल्ड्रन गुड एजुकेशन प्रॉपरली।
सो ये हिंदू सिस्टम था जो गुरुकुल और पाठशाला में कंटिन्यू था। अब मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। सो अंडर इट देयर वर मक्ताब्स फॉर बेसिक एजुकेशन and madrasas for higher education. अब they taught old knowledge and new knowledge was not included in the syllabus. वही पुरानी नॉलेज चल रही थी, emphasize करते थे अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक नॉलेज पे। The method of rote learning was practice. रिटर्न वर्क नहीं होता था, rote learning जो हम सिखा रहे हैं उसे रट्टा मारते जाओ। अब इन दोनों ही एजुकेशन सिस्टम में देखो, मॉडर्न नॉलेज वॉज मोस्टली एक्सक्लूडेड। इन द एब्सेंस ऑफ मॉडर्न एंड न्यू नॉलेज देयर इज नो वंडर दैट इंडिया कुड मेक हार्डली एनी कंट्रीब्यूशन इन इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑक्यूपेशनल टेक्निकल नॉलेज ऑफन पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग विद द फैमिली। पेरेंट्स ही बताते थे, जो वो काम करते थे वो आगे अपने बच्चे को सिखाते थे। कारपेंटर कारपेंट्री का काम सिखाता था, आर्टिस्ट आर्टिस्ट का काम सिखा देता था। तो इस तरीके से नॉलेज ऑक्यूपेशन की पास ऑन होती थी। अब चेंज कैसे हुआ इस इंडिजीनियस एजुकेशनल सिस्टम में? द कंपनी नीडेड सम काइंड ऑफ एजुकेशन फॉर द नेटिव पीपल, क्योंकि उन्हें तो काम करवाना था अपने ऑफिस के लिए, उन्हें वर्कर चाहिए थे, तो उन्होंने एजुकेशन को चेंज किया। अर्ली 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ऑफिशियल जो विलियम जोन्स से आपके कोलब्रुक थे, आपको फोटो भी दी हुई है ना विलियम जोन्स की, थॉट दैट द एंशियंट इंडियन नॉलेज वॉज रिच एंड इट शुड कॉम्प्राइज द सिलेबस इन द न्यू एजुकेशन सिस्टम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस एंड लॉजिक ऑन द लिमिटेड स्केल। उन्होंने तो ये माना कि जो एंशियंट नॉलेज वो दे रहे हैं, चाहे ओरल दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं हर फील्ड की, बस इसमें अगर हम लिमिटेड स्केल पे थोड़ा सा साइंस और लॉजिक डाल दें तो ये वंडरफुल हो जाएगी। द चीफ पर्पस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वॉज टू प्रोड्यूस द क्लर्क एंड नॉट द इंजीनियर्स और डॉक्टर। वो सिर्फ क्लर्क बनाना चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लिए काम कर सकें ऑफिस का। टेक्निकल एजुकेशन कंटिन्यूड टू बी नॉन एग्जिस्टेंस। ब्रिटिशर्स का कभी भी मोटिव नहीं रहा कि हम इन्हें टेक्निकल एजुकेशन सिखाएं जिससे ये इंजीनियर बन सकें डिफरेंट टाइप्स के, या कुछ इन्वेंट कर सकें। अ स्मॉल बिगनिंग वॉज मेड बाय द वॉरेन हास्टिंग, आप पिक्चर देख रहे हैं, इन्होंने कोशिश की थी, हु सेट अप अ मदरसा एट कैलकाटा इन 1781। द ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू इंटरफेयर इन द बेसिक इंडिजीनियस सिस्टम। जो पहले से स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें वो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। दे डिड नॉट फेवर इंट्रोड्यूसिंग द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया एट दैट टाइम। तो स्टार्टिंग में उनका कोई मकसद नहीं था कि पूरा इंग्लिश जो एजुकेशन है उसे इंट्रोड्यूस कर दें। दिस वॉज द रीज़न डैट कैलकाटा मदरसा कंडक्टेड एजुकेशन इन पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज। संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने, दैट इज़ द डंकन at Banaras in 1791, in which the study of the ancient Sanskrit texts उसको बढ़ावा दिया गया। सो बिगनिंग में अगर आप देखो, ये संस्कृत कॉलेज बना रहे हैं, ये मदरसा बनवा रहे हैं, और इनका कोई मोटिव नहीं है कि डायरेक्टली हिट करें एजुकेशन सिस्टम को। बट देयर वर द पीपल हु अपोज्ड एजुकेशन इन ओल्ड रिलीजियस विजडम। दे आर्ग्यूड दैट द नेटिव लैंग्वेज वॉज ऑब्सोलेट एंड फुल ऑफ एरर। इट शुड बी रिप्लेस विद द वेस्टर्न एजुकेशन। बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई ना तो इनकी भाषा समझ में आती है, बहुत एरर हैं, एजुकेशन में भी बहुत एरर है, इसमें वेस्टर्न एजुकेशन लानी चाहिए तभी यूज़फुल हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एम्फेसाइज ऑन इम्पार्टिंग यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन, फेवर द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाओ इन्हें। Those who favored English education system to be introduced in India, including James Mill and Macaulay. इन दोनों ने बोला कि इंग्लिश एजुकेशन आनी चाहिए तभी कुछ होगा। लॉर्ड वेलेस्ली 1800 उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज बना दिया। इसके लिए एम क्या था, ट्रेनिंग द कंपनी सिविल सर्वेंट्स इन इंडियन लैंग्वेज। कंपनी के ऑफिशियल्स को इंडियन लैंग्वेज सिखाई गई, इंडियन कस्टम सिखाई गया ताकि वो इंडिया पे गवर्न कर सके। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एजुकेशन
ओनली बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जब ये कानून आया ना तब इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में आई, वरना उससे पहले कोई इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं था। अब इसने क्या किया, इन्होंने एनुअल ग्रांट जो था 1 लाख रुपीस का दिया इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए। हालांकि ये देखा गया कि इतने पैसे से तो नहीं हो पाएगा, पर यूटिलाइज किया जा सकता था। देयर वाज अ डिवीजन ऑफ ओपिनियन व्हाट लैंग्वेज शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश एजुकेशन ला तो रही हैं, वेस्टर्न एजुकेशन बता तो रही हैं, लेकिन किस मीडियम में? इंग्लिश इन्हें आती नहीं, या वर्नाकुलर लैंग्वेज में बताएं। सो जो ये कह रहे थे कि जो इनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो लोकल भाषाएं हैं, उसमें वेस्टर्न एजुकेशन को डालो, उन्हें कहा गया ओरिएंटलिस्ट। लेकिन जो ये कह रहे थे कि नहीं, इंग्लिश एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ानी चाहिए, इंग्लिश को मीडियम बनाओ, उन्हें कहा गया ओसिडेंटलिस्ट। एंड thus this controversy was known as Oriental Occidental controversy। अब ये तो कंट्रोवर्सी हो गई, इंग्लिश में पढ़ाएं या वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाएं। Finally, in 1835, Macaulay, a historian and the writer, he published his Minute on Indian Education, जिसमें उन्होंने कहा Indians were uncivilized। गुस्सा आता है इस बात को सुन के कि उन्होंने सीधे सीधे हमें कह दिया हम असभ्य हैं, हमें कुछ नहीं आता, और जो ये पढ़ रहे हैं यूजलेस नॉलेज। He declared that a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। इतना बड़ा इंसल्ट हमारे लिए। क्या लाइन बोली है मकाले ने कि हमारी एक शेल्फ लग जाए ना लाइब्रेरी की, वही इनके लिए बहुत हो जाएगा। इनकी सारी नॉलेज हमारी एक शेल्फ की नॉलेज के बराबर भी नहीं है। He recommended that English should be introduced as a medium of instruction. English system of education should be started in India. In fact, such views was deliberately uttered to undermine the rich culture, heritage and wisdom of Indian। कई बार लगा लोगों को कि अगर हम इंडियन छोड़कर इंग्लिश लैंग्वेज को ला रहे हैं और इंग्लिश एजुकेशन ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर जो है वो खत्म हो जाएगा। बट मकाले ने बोला खत्म होने दो, हमें तो इन्हें अपना बनाना है, अपना सिखाना है। Now what happened? 4 factors contributed to make English as a medium of instruction। वो 4 factors क्या थे? नंबर 1, the main objective of Christian missionary। उनको ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो क्रिश्चियनिटी में, वो तभी होगा जब वो इंग्लिश एजुकेशन लेंगे। Second, many Indians favored English education because it would help them to get the government job। इंडियन ने ही फेवर कर दिया, इंग्लिश एजुकेशन दे दो हमें जॉब मिल जाएगी। राजा राम मोहन राय, उन्होंने सपोर्ट की थी इंग्लिश एजुकेशन। द ब्रिटिश वर नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया, वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। सो वट एवर दे वॉन्ट दे कैन डू। दे थॉट दैट इंग्लिश एजुकेशन वुड ट्रेन द पीपल टू वर्क इन लो पेइंग जॉब ऑफ क्लर्क। अगर हम इन्हें पढ़ा देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज तो हमारे लिए काम करेंगे, मैन पावर मिल जाएगी। द ब्रिटिश थॉट दैट इंग्लिश एजुकेशन वुड ब्रिंग अबाउट अ कल्चर चेंज। जो कल्चरल चेंज आएगा, इंडियन वुड बिकम एडिक्टेड टू इंग्लिश कल्चर। वो अपने कल्चर को भूल जाएंगे, इंग्लिश कल्चर को समझेंगे, ब्रिटिश गुड्स को खरीदेंगे, और धीरे धीरे जो हमारा मकसद है इनके कल्चर और ट्रेडिशन को ख़त्म करना, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ये इंग्लिश ही बन जाएंगे। सो द एजुकेशनल सिस्टम स्टार्टेड एट दिस टाइम वॉज फोकस्ड ऑन हायर एजुकेशन। कहाँ से स्टार्ट करें? हायर एजुकेशन से, लोअर से नहीं स्टार्ट करेंगे, मास लेवल पे स्टार्ट नहीं करेंगे, अपर क्लासेस में पहले स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट डे जो उत्तर प्रदेश था, वर्नाकुलर लैंग्वेज में वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल सब्जेक्ट दैट इन 1843-53 बाय जेम्स थॉमसन। बट इंग्लिश वॉज रिटेन्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट हाई स्कूल। मतलब प्राइमरी स्कूल से पहले वो इंग्लिश नहीं लाए, हाई स्कूल और कॉलेजेस में पहले उन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया। अब सर चार्ल्स वुड की बात कर लेते हैं, जिसे हम वुड डिस्पैच एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, 1854 का। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में लाने का। 1854 में सर चार्ल्स वुड जो थे, द प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ही सेंट हिज डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वुड डिस्पैच, क्योंकि उन्होंने भेजा था
It is accepted as the Magna Carta of English education in India. What he wrote in this patch? क्या लिखा था? It was bias. He wrote, we must empathetically declare that education which we desire to see extend in India is that which has for its object the diffusion of the improved arts, services, philosophy and literature of Europe. Short, European knowledge, Oriental wisdom was being undermined and overlooked. मतलब एक मैग्ना कार्टा के अंदर उन्होंने सीधे लिख दिया कि इंग्लिश एजुकेशन को डिक्लेयर कर दो, आप पूरा का पूरा इंडिया में एक्सटेंड कर दो। इसका ऑब्जेक्टिव ही यही होना चाहिए, इम्प्रूव कर दो हर चीज़ को, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे सर्विस हो, चाहे लिटरेचर हो, यानी कंप्लीटली इंग्लिश बना दो। According to it, the recommendation Western education was to be provided by the medium of English. जब उन्होंने ये रिकमेंड कर दिया वुड जी ने, तो अब तो भाई इंग्लिश 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 एवरीवेयर। While some attention had to be paid to the vernacular language. अब जो पैसा आ रहा था, जो फोकस आ रहा था, हर चीज़ इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंग्लिश पे हो रही थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज पे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, कोई अटेंशन पे नहीं किया जा रहा था। धीरे धीरे हमारी भाषाएं खत्म होने लग गई। It also recommended to open primary school in the villages and high school and the colleges in the district. It also urged to encourage the private voluntary contribution to establish the school and college. An important recommendation जो इसमें दिया गया था that affiliated the university should be opened at Calcutta, Madras and Bombay following the model of London University. वैसे यूनिवर्सिटी खोलो, वैसा बच्चों को दिखाओ और वैसा ही पढ़ाओ। It also recommended the start of vocational teachers. ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करो, टेक्निकल एजुकेशन भी स्टार्ट करो, दो इन्हें कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न एजुकेशन में ढाल दो, सो डैट इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है पहले का एजुकेशन सिस्टम का वो खत्म हो जाए। ये भूल जाएं ये क्या थे, ये भूल जाएं अपने कल्चर को, अपने एजुकेशन सिस्टम को। मतलब खत्म करना था पूरा और एक न्यू कल्चर लेकर आना था, इंग्लिश कल्चर और क्रिश्चियन कल्चर। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा इस न्यू सिस्टम का? जो इंडिजीनियस सिस्टम उस समय चल रहा था, आप देखो, the children were able to get education because they did not need to go to school. न्यू एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं था। प्राइवेट जो पहले से चल रहा था उसमें क्या था, हार्वेस्ट का टाइम है तो छुट्टियां कर दी गई, बच्चों की एजुकेशन सफ़र नहीं करती थी। अब इसमें क्या है, नहीं, जो टाइम चल रहा है उसी टाइम पे आपको आना है, आपको फीस सबको बराबर पे करनी है। अब जो गरीब बच्चे पहले पढ़ लेते थे वो अब नहीं पढ़ पा रहे, तो क्या होगा, इलिटरेसी बढ़ेगी इंडिया में। देखो सोची समझी प्लानिंग है ये। पहले अमीर घर के बच्चे फीस दे रहे हैं, ठीक है, गरीबों को पे करने की ज़रूरत नहीं है या कम पे कर दो। अब इक्वल फ़ी, हाई फ़ी, वो फ़ी दे नहीं पाएंगे, स्कूल में एंट्री कर नहीं पाएंगे तो इलिटरेट रहेंगे, और यही कारण था इलिटरेसी बढ़ने का। मास एजुकेशन वॉज नेग्लेक्टेड एज द न्यू सिस्टम फोकस ऑन द हायर कास्ट एंड इन टाउन्स। मास एजुकेशन को पूरा के एक साथ पढ़ा दो इतने सारों को, नहीं। विमेन एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया, कोई जरूरत नहीं, विमेन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। मोर एम्फेसाइज लेड ऑन द थियोरेटिकल सब्जेक्ट। साइंस टेक्निकल एजुकेशन वॉज नेग्लेक्टेड एज द ब्रिटिश वॉन्टेड क्लर्क ओनली। आप कह रहे हो आप मॉडर्नाइजेशन ला रहे हो, आप क्या दे रहे हो, आप तो सिर्फ क्लैरिकल जॉब्स दे रहे हो और क्लैरिकल पढ़ाई पढ़ा रहे हो, आप साइंटिस्ट नहीं बना रहे, आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना रहे। द फंड इमार्क्ड फॉर द एजुकेशन वॉज स्केयर। एजुकेशन में इन्होंने पैसा बहुत कम खर्च किया। इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेज। मतलब सोची समझी प्लानिंग, देश की भाषा ख़त्म करो, देश का एजुकेशन सिस्टम ख़त्म करो, देश में इलिटरेसी को लेकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ लोग। लॉर्ड डलहौजी helped to set up the Agriculture Institute at Calcutta and an Engineering Institute at the Roorkee, जो कि अभी उत्तराखंड में है। यूनिवर्सिटीज़ वर ओपन एट कैलकाटा, बॉम्बे, मेड्रास में भी हुई, पंजाब में भी हुई, इलाहाबाद में भी हुई। सी यू कैन से दैट 7 यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम एस्टैब्लिश इन इंडिया 1916 से 21 तक। दीज वर मैसूर, पटना, ढाका, लखनऊ, बनारस, अलीगढ़, देन उस्मानिया। तो अच्छा लगा कि अच्छा यूनिवर्सिटी जो हैं बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं।
Number of basic schools and high schools too were opened at the different places all over the India. तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कितनी तेजी से स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, किसको पढ़ाया जा रहा है, ये एनालाइज करने का विषय है. नोइट पे चलते हैं बेटा. द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रुड़की इज द फर्स्ट IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री. वो बहुत फेमस है रुड़की का. तो इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन की बात करते हैं. अब सारी जगह इंग्लिश एजुकेशन हो गई, अब हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका. फेवरेबल इम्पैक्ट भी पड़ा है और अनफेवरेबल भी, फ़ायदा भी और नुकसान भी. फेवरेबल इम्पैक्ट क्या है. इंडियन केम इन टू द टच विद द आइडिया ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये नए नए वर्ड उसको एनालाइज करने लग गए. क्वेश्चनिंग करने लग गए अथॉरिटी पे, ऑर्थोडॉक्स सुपरस्टिशियस कस्टम पे. This was the beginning of the social and religious reform movement. New class, intellectual class came to be emerged in the Indian society. हर aspect of life, political, social, religious, economic, culture, सब पे सोचने लग गए, सबको डिस्कस करने लग गए, और कहीं ना कहीं इसी से हम यूनाइट हुए, रीइंटरप्रेट किया हमने अपनी हिस्ट्री को, गाइड हुए, और हमारे अंदर नेशनल सेंटिमेंट आया और नेशनल मूवमेंट भी इमर्ज हुआ. सो दिस एजुकेशन हेल्प डेवलपिंग द मॉडर्न आइडियाज़. अनफेवरेबल अगर हम देखें सो हमें एक ब्लाइंड फॉलोवर बना दिया. वेस्टर्न कल्चर जो कह रहा है वो सही है, पहले जो था वो सब गलत. हम टोटली उनके ऊपर डिपेंड होने लग गए, हर चीज़ को हम सरकास्टिक वे में लेने लग गए, ट्रेडिशनल वैल्यू पे क्वेश्चनिंग करने लग गए. इट क्रिएटेड एन अलाइड क्लास ऑफ पीपल जो कि अपने आप को सुपीरियर समझने लग गया कॉमन इंडियन से. डिसयूनिटी आ गई, ब्रेकिंग अवे द इमोशनल बॉन्ड, वो ख़त्म होना शुरू हो गया. और इसी डिसयूनिटी का रीज़न भी था कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो 3 टुकड़ों में आज़ाद हुए. डिवीज़न हुआ इंडिया का, पार्टीशन हुआ. देन इंग्लिश एजुकेशन एंड नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम, इसकी बात करें सो मैनी पीपल आर्ग्यू दैट इंग्लिश एजुकेशन हेल्प्ड इंडियन टू गेट द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, to unite themselves for the movement. They claim that most of our leaders who led the national freedom movement, they were educated in English. Education played the very important role for evolving the national movement for freedom. अगर आप देखते हो बेटा ना, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो ब्रोक आउट हुई थी, जब इंग्लिश एजुकेशन नहीं थी, बहुत जल्दी ख़त्म हो गई. सिमिलरली नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को अगर आप देखो, इंग्लिश एजुकेशन चल रही थी, लेकिन जब तक इंग्लिश एजुकेशन सब तक नहीं पहुंची थी, हम लोग यूनाइट नहीं हो पाए. फ्रीडम मूवमेंट्स हैड टेकन प्लेस इन मैनी कंट्री, चाइना, टर्की, वेयर इंग्लिश एजुकेशन वाज नेवर इंट्रोड्यूस्ड. आवर पीपल स्टूड अप अगेंस्ट द ब्रिटिश व्हेन दे रियलाइज्ड द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. पढ़ने के बाद जब हमें ये समझ में आया कि ये तो हमें एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हम खड़े हुए, इनके अगेंस्ट में खड़े हुए, और हमने वॉइस रेज की और नेशनलिस्ट फीलिंग लाते हुए नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया. ग्रोथ ऑफ नेशनल एजुकेशन की बात करें, इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, येट द ब्रिटिश मेड ओनली अ हाफ हार्टेड एफर्ट. एजुकेशनल फंड आप देखो बहुत कम था टीचर्स के लिए, मास एजुकेशन के लिए बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं था. नेशनल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर फेल्ट नीड टू स्टार्ट द मास एजुकेशन, बहुत सारे लोगों को पढ़ाना एक साथ. मोरओवर दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. इनमें कोई नेशनलिस्ट फीलिंग ही नहीं होती थी, उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ा देते थे कई बार. मतलब देश के लिए प्यार तो पढ़ा ही नहीं रहे थे, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ फॉलो ही नहीं कर रहे थे. इफ़ एनी स्टूडेंट और टीचर शोड एनी नेशनल फर्वर, ही वॉज एक्सपेल्ड एंड पनिश्ड. आप दिखा ही नहीं सकते अपनी फीलिंग, स्कूल से ही निकाल दिया जाता था. इवन द टीचर हु रिफ्यूज टू पनिश सच स्टूडेंट्स, उनको भी कहा जाता था रिजाइन दो. सो टू इंट्रोड्यूस मास एजुकेशन इन इंडिया ना, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जो थे उन्होंने मीटिंग की 1905 में कलकत्ता में. उन्होंने डिसाइड किया टू इस्टेब्लिश नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन हम बनाएंगे, सो दैट द एजुकेशन कुड बी रन एट नेशनल लेवल. Nationalist line. Number of school and college were founded under this.
Now number of secondary school rose to 25 and then that of primary school to over 300 students, teachers, those who were expelled from the British government school or colleges ना उन्हें इन स्कूलों में रखा गया. पढ़ाओ भैया, nationalism पढ़ाओ. Most schools of these lines were also set up like the विद्यापीठ बनारस में बनाए गए, अहमदाबाद में जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ में बनाया गया कि बच्चों को हम सही एजुकेशन देंगे, नेशनल लाइन पे देंगे. सेवरल इंडिविजुअल ऑल्सो मेड द एफर्ट इन दैट डायरेक्शन. रविन्द्रनाथ टैगोर, विश्व भारती उन्होंने बनाया, शांति निकेतन. दयानंद सरस्वती started the DAV schools in many part of the India. Sir Aurobindo started the school at Pondicherry, now Puducherry. Vivekananda started the Ramakrishna mission at Calcutta. Later, Gandhiji introduced a Nai Talim scheme for the mass education. While Gandhiji wanted basic education to be based on Indian model, Rabindranath Tagore favored to mingle Eastern Western ideals. Rabindranath Tagore ने कहा मर्ज करो इंडियन नॉलेज को भी और वेस्टर्न नॉलेज को भी, तब बच्चों को समझ में आएगा. सो नेशनल एजुकेशन एंड फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं. सो ब्रिटिश एम टू गेट मैन पावर. उनका तो एम यही था कि एजुकेशन इसलिए देनी है कि उन्हें क्लर्क मिल जाए, उन्हें मैन पावर मिल जाए उनके लिए काम करने के लिए. वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो उन्हें इक्वालिटी देंगे, बट उस एजुकेशन से उन्हें समझ में आ गया कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम ये होता है क्या है, और अपने आप ही उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी, मूवमेंट स्टार्ट कर दी. इंग्लिश एजुकेशन वॉज परसीव्ड अ थ्रेट टू द कल्चरल आइडेंटिटी. सो नेशनल एजुकेशन टुक अपॉन इटसेल्फ इट्स टास्क. जहाँ इंग्लिश एजुकेशन ने हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने की कोशिश की, वहीं जो ये नेशनल स्कूल खुले उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी को भी आगे बढ़ाया, लोगों को भी पढ़ाया कि फ्रीडम की वैल्यू क्या है, लिबर्टी क्या है, कैसे आप एक अच्छे सिटीजन बन सकते हो और कैसे अपने देश को आज़ाद करा सकते हो. एक केस स्टडी लेते हैं बेटा बड़ौदा की, जहाँ पर आपके साईजी राव गायकवाड़ थर्ड थे. ही वॉज द रूलर ऑफ बड़ौदा स्टेट 1875 to 1939. ही वर्क मच टू रिफॉर्म हिज स्टेट. बहुत काम किया उन्होंने, बहुत अटेंशन पे की एजुकेशन पे. उन्होंने बड़ौदा कॉलेज भी बनाया 1881 में. कंटिन्यू किया नेशनल अवेकनिंग प्रोग्राम्स को, टेक्निकल मैन पावर को. Its syllabus included humanities, technical subject taught by medium of English. अब ये कॉलेज जो था इसे सपोर्ट किया other schools and colleges in the region. After independence, this college was upgraded to a university in 1948 and now it is known as Maharaja Sayajirao University. Its important department include fine arts, science, technology, commerce, medicine, engineering, law and art. इतना सारा यहाँ पढ़ाया जाता है. अलीगढ़ की बात करें तो सर सैयद अहमद खान जो थे, जो 1817 में बॉर्न हुए थे, मुस्लिम थिंकर थे, सोशल रिफॉर्मर थे. उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था. वो चाहते थे कि मुस्लिम्स को एजुकेट किया जाए वास्ट लेवल पे. एज ए सोशल रिफॉर्मर ही स्टूड अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा प्रथा, कस्टमरी एंड पॉलीगैमी जो थी इसको खत्म करो. 1857 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश एंड कॉल्ड अपॉन द मुस्लिम्स टू रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश. उस समय तक तो यही था, लेकिन बाद में इन्होंने मुस्लिम्स को एजुकेट करने के लिए बहुत सारे काम किए. अगर हम देखें इनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है, तो इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश किया अलीगढ़ में 1875 में. प्रेजेंटली इट इज़ नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. इट कंडक्टेड कोर्सेज इन साइंस, ह्यूमैनिटी, टेक्निकल सब्जेक्ट्स. प्रेजेंटली इट ऑल्सो हैज़ ऑफ campus center in the states of Kerala, Bihar, West Bengal also. So this was the whole education system of India and the Britishers. Now we will discuss the main point of the chapter. What we have discussed, the Hindu system of education was imparted in ashram, pathshala and toss. The Muslim education was imparted in madhab and madrasa. The debate started whether the education in India should be in the medium of English or vernacular language. Lord Macaulay recommended English should be selected. Sir Charles Wood Dispatch 1854 was the basic of the expansion of education in India. National education start की गई for the counter attack of ill effects of English education. Several Indian leaders contributed in the Indian education by establishing the English institution. Then national education contributed
in the national freedom movements. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.